आइए बिला किसी ताखीर हस्बुल हुक्म मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस मुबारक महफिल में शिरकत फरमाने वाली बावकार शख्सियतों में से खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद आले मोहम्मद कादरी साहब क़िबला अल मारूफ शब्बर पाशा कादरी साहब क़िबला शहजादे हुजूर खतीब दक्कन अलैहि रहमत व रिदवान तशरीफ लाए और आज की इस मुक़द्दस महफिल में मीलाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अपने खिताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अजमईन अकरमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल हबीबिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी वाले नबी पर एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मोहम्मद वाला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जुदी वल करम मम्मअ इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वाला वारिसे हालिही व मज़र कमालिही मुर्शिदी सय्यदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लुत्फ़ि व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लिम। फूल भेजो ना पत्तियां भेजो, फूल भेजो ना पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो। या रसूल अल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे। क्या बात। या रसूल अल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो। आप जन्नत की चाबियां भेजो। या नबी अपने पाक हाथों से, या नबी अपने पाक हाथों से भूखी उम्मत को रोटियां भेजो। भूखी उम्मत को रोटियां भेजो। और कहा छिन गए ताज ताजदारों के। क्या बात। छिन गए ताज ताजदारों के। या रसूल अल्लाह अपने पैरों की जूतियां भेजो। या रसूल अल्लाह अपने पैरों की जूतियां भेजो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ताजदार अहले सुन्नत शहजादे हुजूर गौसुल आज़म हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह कादिम बादशाह कादरी अल मूसफ़ी अल जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी मोहब्बतों से मैंने हर तकरीर में इब्तिदा में ये शेर पढ़ना शुरू किया है कि वो मेरे पीरो मुर्शिद कहते थे कि अगर इस शेर को समझ जाओ तो अकीदे अहले सुन्नत मिल जाएगा। तो कहा उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने, उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने। कितनी मुश्किल राह में और कितनी आसानी मुझे। क्या बात है, माशाअल्लाह। कितनी मुश्किल राह में और कितनी आसानी मुझे। सुभान अल्लाह। बेअमल सिमते अमल जाएंगे इंशाअल्लाह, बेअमल सिमते अमल जाएंगे इंशाअल्लाह और अज़मते खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह, और अज़मते खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त तो ठहर मुसलमान तो हो लेने दे, वक्त तो ठहर मौजूदा हालात के लिए हैं, मुल्क अजीज के लिए हैं। वक्त तो ठहर
मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शहे नशीन पर जलवा फरोज शहजादे हुजूर गौसल आजम हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह आले रसूल क़ादरी अल मूसवी अल जीलानी हसनैन पाशा साहब क़िबला, एडिटर इन चीफ खतीब दक्कन व बिरादरम मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी अल हाशमी ममशाद पाशा साहब व बिरादरम मौलाना सैयद सईद उल हुसैनी क़ादरी सईद दक्कन, मौलाना सैयद क़ादिर मुहियुद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा साहब उर्फ आला हज़रत व मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी बाक़री साहब सैफ पाशा, मौलाना इमामुद्दीन सिद्दीकी साहब फ़ाज़िल जामे निज़ामिया व दीगर उलमाए किराम सनाखान रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आज की इस महफिल की जान बुनियाद जनाब मोहतरम अब्दुल हक अहमद खान साहब उर्फ आशिक अहमद, सुभान अल्लाह, और उनके रुफ़क़ा सैयद सैफ पटेल साहब और तमाम साथियों और उशाखान रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये नूरानी रूहानी मंजर जिक्र विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजी इस महफिल में फ़कीर ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर आप हज़रात के सामने विलादत सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का नूर का सफ़र और विलादत पाक, यही अर्ज करके अपनी जगह ले लूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये अजीम एहसान है कि आपको हमको खैरुल उम्मत में पैदा फरमाया, उस उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत में पैदा होने की दुआ बनी इसराइल के पैगम्बरों ने की थी। आप हम खैरुल उम्मत में पैदा हैं, उस उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत के लिए बड़ी बड़ी बशारतें दी गई, बड़ी बड़ी खुशखबरियां दी गई। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने जिस आयत कलीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इरशाद फरमा रहा है कि नबी पाक हुजूर अकरम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब रहमत बना के भेजा तो सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया। तख्लीक से पहले मुझसे पेशरो मुकर्रिर से आपने बड़ी तफसील सुनी, मैं अपनी बात तेज़ी के साथ आगे बढ़ूं कि सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारका को पैदा फरमाया और जब आदम सफ़ीउल्लाह को पैदा फरमाया, अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, उनके जिस्म मुबारका को बनाया और जिस्म में रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को, जो जिस्म है ना, मिट्टी का जिस्म है हमारा, और जिस्म कसीफ है और रूह लतीफ़ है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया मिट्टी के जिस्म को बनाकर रूह को के आदम के जिस्म में चले जा। हुक्म इलाही से रूह जा तो गई मगर बेचैन व बेकरार रही। रूह को आदम सफ़ीउल्लाह के जिस्म में करार नहीं आ रहा कि ये कसाफत वाले जिस्म में ये लताफत कैसे सेट होगी, ये जिस्म में आदम के सेट नहीं हो रही थी। तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की पुष्प में नूरे मोहम्मदी को रख दिया।
रूह को करार आ गया। अब सुनो रहमतुल्लिल आलमीन कैसे हैं। ना सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को करार आया, ता क़यामत नस्ले इंसानी पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका है। जितनी रूहों को जिस्म में करार है, ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। सुभान अल्लाह। अब जब नूर का सफर शुरू हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से नूर चलता हुआ इब्राहिम खलीलुल्लाह तक पहुंचा। इब्राहिम खलीलुल्लाह पर आग ठंडी हो गई, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर था। इस्माइल ज़बीउल्लाह की गर्दन पर छुरी नहीं चल सकी, ये नबी पाक का सदका था। ईसा रूहुल्लाह को सूली पर लटका नहीं जाया, आसमानों पे उठा लिया, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका था। अलगर्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदुल अंबिया के सदक़े 1,24,000 पैगंबरों को हर मुसीबत से बचाया, हर मुकाम अता फरमाया। ये आपके हमारे आका व मौला का सदका है। और नूरे पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत फरमाई। और कैसे हिफाजत फरमाई कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबरों में ये नूर ट्रांसफ़र हुआ, और जब ये नूर पैगंबरों में नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत करीमा है कि कायनात को चलने के लिए, कायनात को चलाने के लिए अपने मुकर्रब दोस्तों को रखता है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है कि अल्लाह मोमिनीन को हर दौर में रखा। उसकी तादाद बताई गई, 4 हो या 6 हो। तो सुनो, हर वक्त मोमिनीन से नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर ट्रांसफर होता गया। और मैं बात को आगे ला लूं, जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पिशानी मुबारका में नूर पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हुआ, तो वो अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली जब अबराहा बादशाह काबतुल्लाह में हाथी वालों का लश्कर लेकर आया, तवज्जो से सुने, इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें आपको पता चलेगा कि अबराहा बादशाह काबे में हाथी का लश्कर लेके आया। सारों ने कहा जिसका काबा है वही देख ले, जिसका घर है वही हिफाजत कर ले। सब के सब निकल गए, पहाड़ों पर चढ़ गए। अबराहा बादशाह के यहाँ सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पहुंचते हैं, कहते हैं कि मेरे मवेशी वापस कर दे। तो वो कहता है कि ऐ काबे के मुतवल्ली, क्या आप मुझसे मुकाबला करने नहीं आए? आप काबे में मुझे दाखिल ना होने की बात करने नहीं आए? मगर वो ये कहना था, उससे पहले अबराहा बादशाह का एक मदमस हाथी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर अब हजरत मुत्तलिब की पिशानी में देखा और सजदे में गिर गया। ये अमल था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा जान चले गए, वाक़े फील हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदों को भिजाया, जिसका कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। छोटी छोटी चोंचों में उन्होंने कंकरियां ली और उन हाथी वाले लश्करों पे डाला। हाथी खत्म, आदमी खत्म, अबराहा बादशाह का पूरा लश्कर खत्म हो गया। अल्लाह ने इसी तरह काबे की हिफाजत फरमा ली। अब सरकार अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे, 9 बेटे हो गए। अब्दुल मुत्तलिब सोच में है कि मैं अब ज़ईफ़ी की तरफ हूं और ये मेरे चेहरे पे, ये पिशानी में जो नूर है ये अभी भी मौजूद है। जब सरकार के वालिदे बुजुर्गवार हुजूर सैयदना अब्दुल्ला की विलादत हुई तो हजरतना अब्दुल्ला के पिशानी मुबारका में वो नूर पहुंच गया। जब सरकार के वालिदे बुजुर्गवार सैयदना अब्दुल्ला की पिशानी मुबारका में ये नूर पहुंचा तो उस ज़माने के अहले किताब
जो इस्लाम दुश्मन थे वो बड़ी फिराक में थे।